हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिमिता और आज मैं जो सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है एक अमेरिकन सीरीज और ये सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की है जिसे हुलू पे स्ट्रीम किया गया था। ये सीरीज मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर पे बेस्ड है जिसका नाम है हेल्स्ट्रोम और हेल्स्ट्रोम मार्वल कॉमिक्स के दो कैरेक्टर डायमॉन और सटैना पे बेस्ड है। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 है। दोस्तों ये सीरीज इंटरेस्टिंग है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, सो आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो स्क्रीन से 1 मिनट के लिए भी आंखें मत हटाइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। कहानी शुरू होती है और हम पोर्टलैंड ओरिगेनो जगह का सीन देखते हैं जहां हम अपने पहले कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक लेडी है जिनका नाम है डॉक्टर लुइस। वो अपने ऑफिस में बैठ के कुछ काम कर रही होती हैं कि तभी उनके आसपास की चीज अपने आप हिलने लगती है और उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने आप नो मर्सी टाइप होने लगता है। ये देखकर वो जल्दी से बाहर भागती हैं और उनके गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि उनके असाइलम के 2 पेशेंट्स भाग गए हैं और उनका साथ एक मेल नर्स ने दिया था। दोस्तों डॉक्टर लुइस एक मेंटल असाइलम की हेड है जिसे एक कल्ट या वैटिकन चलाता है, जिसे वैटिकन के कुछ लोग चलाते हैं क्योंकि यहाँ के कुछ पेशेंट डीमन से पजेस्ड थे। इसे आप कोई नॉर्मल असाइलम मत समझिएगा और इनकी हेड है डॉक्टर लुइस। दोस्तों सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज हेल्स्ट्रोम फैमिली पे फोकस है जिसमें डायमॉन और एना दोनों भाई बहन हैं और उनकी मॉम है विक्टोरिया। इसके अलावा हमें सीरीज में एक और कैरेक्टर देखने मिलेगा जो कि है इनके फादर, जिनके बारे में हम आगे धीरे धीरे सीरीज में जानेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अपने 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनमें से एक तो है गैब्रिएला और दूसरा है हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर यानी कि डायमॉन। दोस्तों गैब्रिएला एक नन है जो वैटिकन सिटी से आई है ताकि वो डॉक्टर लुइस के असाइलम की रिपोर्ट बना के वैटिकन सिटी में सबमिट कर सके। गैब्रिएला ने डायमॉन को एक आदमी के घर बुलाया था क्योंकि उसका बेटा पोजेस्ड था और डायमॉन उसे अपनी पावर से ठीक कर सकता है। हाँ दोस्तों, डायमॉन के पास कुछ पावर है और ये उसके पास कैसे आई, वो कौन है, ये सब कुछ हमें आगे सीरीज में पता चलेगा। उस आदमी के घर पहुंचने पर डायमॉन उस बच्चे से मिलता है और वो बच्चा बुरी तरह पजेस्ड लगता है, इसीलिए डायमॉन उस पे होली वाटर डालता है और थोड़ी ही देर में वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन डायमॉन समझ जाता है कि वो पजेस्ड नहीं है क्योंकि जो वाटर डायमॉन ने उसके ऊपर डाला था वो होली वाटर नहीं था बल्कि उसी के वॉशरूम का था। जिसे सुनने के बाद बच्चा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने कुछ पावर्स दिखाने की कोशिश करता है, पर डायमॉन के पास भी पावर थी जिससे डायमॉन उस रूम में आग का घेरा बनाता है। ये देखने के बाद वो बच्चा ये बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास ही पावर्स हैं, पर डायमॉन की पावर देखने के बाद वो कुछ नहीं करता। बाहर आके डायमॉन गैब्रिएला को ये बताता है कि वो उस बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने इंटरनेट से देख के ये सब नाटक किया है। अगले सीन में हम उन्हीं कैदी और नर्स को देखते हैं जो फैकल्टी से भाग गए थे और ये एक सिमेट्री में आए थे। वहाँ वो एक कब्र को खोद कर उसके अंदर जाते हैं और वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा था जिसके अंदर वहाँ उन्हें एक डीमन का कॉफिन मिलता है जिसे नर्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैदी उस नर्स का खून उस कॉफिन में लगा देते हैं जिससे वो कॉफिन खुलने लगता है और नर्स उसमें ट्रैप हो जाता है और वो कॉफिन उस नर्स को जकड़ लेता है जिसकी वजह से उस नर्स की मौत हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक आर्टिफैक्ट्स की नीलामी चल रही होती है और वो नीलामी एना ने ऑर्गेनाइज की है। यहाँ एना के साथ हम उसके पार्टनर येन को भी देखते हैं जो एक आदमी की तरफ इशारा करके एना को दिखाता है और वो आदमी भी नीलामी में आर्टिफैक्ट्स परचेज करने आया था। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी एना से मिलता है तो हमें पता चलता है कि वो एक खूनी है और वो लोगों को मारकर उनके पैसे चोरी करता है। अब एना बातों बातों में उसे ये बात याद दिलाती है क्योंकि एना ने उसको छू के उसके पास्ट की झलक देख ली थी, जिसे सुनने के बाद वो एना पे अटैक करता है। लेकिन एना के पास भी सुपर पावर्स हैं और वो अपना हाथ उस आदमी के चेस्ट पे रखती है और उसकी हार्ट बीट रोक देती है, जिसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है। बाकी का काम येन क्लोज करके कर देता है। अब सीन वापस पोर्टलैंड में शिफ्ट होता है जहाँ डायमॉन कॉलेज में पढ़ा रहा होता है और तभी वहाँ डॉक्टर लुइस आती हैं। डायमॉन से मिलने के बाद डॉक्टर लुइस उसे उन कैदियों और नर्स के बारे में बताती हैं, जिसके बाद वो उनके साथ उसी फैकल्टी में जाता है और वहाँ वो अपनी माँ से मिलता है। एंड गाइस उसकी माँ को भी एक डीमन ने पोजेस कर रखा है और वो काफी पावरफुल है। दोस्तों डायमॉन की माँ
यानी कि विक्टोरिया जो कि पोजेस्ड है, उनके अंदर की स्पिरिट को हम मॉम या मदर कह के बुलाएंगे। दोस्तों, उन कैदियों को डायमंड की माँ के अंदर की डीमन ने भागने में मदद करी थी, लेकिन पूछने पे वो डीमन डायमंड को कुछ नहीं बताता और बस यही कहता है कि वो उसके एक पुराने दोस्त से मिलने गया है। इसके बाद हम फिर से ऐना को देखते हैं जो पोर्टलैंड में आई थी और वो उसी कब्रिस्तान में जाती है जहां वो डीमन आजाद हुआ था। वहाँ ऐना के साथ एक और आदमी था जिसका नाम था थॉमस। यहाँ ऐना और थॉमस बात करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो डीमन काफी पुराना है और यहाँ ऐना थॉमस से पूछती है कि ये वही तो नहीं है, जिसपे थॉमस ये कहता है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद वो उसी कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। अब ऐना उस कॉफिन में से उस डीमन का स्कल निकाल लेती है और हम देखते हैं कि डीमन की एक ही आंख थी और ऐना उस स्कल को अपने साथ ले जाती है और थॉमस वहाँ पड़े हुए मांस के टुकड़ों को बैग में डाल के ले जाता है ताकि उन्हें दफना सके। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। दोस्तों, उस कॉफिन में 2 डीमंस थे। पहला जो उस कॉफिन में कैद था और उसी ने नर्स पे अटैक किया था, और दूसरा वो जिसका हेड ऐना ले गई है, क्योंकि जो डीमन अटैक करता है उसे काबू में करने के लिए उस स्कल वाले डीमन को सौंपा गया था ताकि वो वहीं कैद रहे। इसके बाद हम वापस डायमंड की तरफ जाते हैं और वहाँ मिसेस लुइस और गैब्रिएला भी थी। वो तीनों वहाँ बैठकर यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर वो डीमन कौन है जिसे डायमंड की माँ ने आजाद करवाया। यहाँ उन्हें डायमंड की माँ के रूम में बने एक सिंबल के बारे में भी पता लगता है। इन सबसे परेशान होकर गैब्रिएला मॉम के रूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर लुइस और डायमंड को ये सेफ नहीं लगता, इसीलिए वो उसे मना करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड और गैब्रिएला में बहस हो जाती है और गैब्रिएला वहाँ से चली जाती है। अब डॉक्टर लुइस डायमंड से उसकी बहन के बारे में पूछती हैं, जिस पे डायमंड कहता है कि उसकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग वहाँ कैसे हैं। दोस्तों, डायमंड को बचपन से मिसेस लुइस पाल रही हैं, इसीलिए वो उनकी काफी रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद हम पास्ट में जाते हैं जिसमें हम छोटे डायमंड को जमीन पे घायल पड़ा देखते हैं और छोटी ऐना उसके पास रो रही थी और इन दोनों के पास कोई लड़ रहा था जिसे हम देख नहीं पाते। अब सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर लुइस और गैब्रिएला को देखते हैं, जिसमें मिसेस लुइस उसे अपने ऑफिस का कार्ड देकर ऑफिस में जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि उन्हें गैब्रिएला को कुछ दिखाने की जरूरत थी। और गैब्रिएला उनके ऑफिस में जाके देखती है कि टेबल पे हेल्स्ट्रूम फैमिली के बारे में फाइल रखी होती है, जिसमें ऐना और डायमंड की डिटेल्स और न्यूज़पेपर्स की कटिंग थी, जिसमें उनके फादर की डिटेल भी थी। और उन डिटेल्स से हमें ये पता लगता है कि डायमंड के फादर एक सीरियल किलर थे और उनकी माँ की डेयरी थी। ये देखने के बाद गैब्रिएला समझ जाती है कि डायमंड ऐसा क्यों है और गैब्रिएला को अभी भी विक्टोरिया से मिलना था, यानी डायमंड की माँ। इसीलिए वह डॉक्टर लुइस का कार्ड लेके विक्टोरिया के रूम में चली जाती है और वहाँ पहुँचते ही विक्टोरिया के अंदर का डीमन उस पर अटैक कर देता है। थोड़ी देर में डायमंड आके विक्टोरिया को काबू करने की कोशिश करता है और इसी बीच गैब्रिएला वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गैब्रिएला काफी डर गई थी। अगले सीन में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिस पे वही कॉफिन वाला डीमन अटैक कर देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें हम यंग ऐना को देखते हैं और वो एक कार में थी और उस कार की बैग से कोई एक आधी कटी डेड बॉडी निकालता है और उसे डिस्पोज करने जाता है, जिसके बाद वो यंग ऐना को एक ब्रेसलेट देता है। एंड गाइस, वो इंसान और कोई नहीं ऐना का फादर है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में ऐना के पास थॉमस का कॉल आता है, क्योंकि थॉमस को जो मांस के टुकड़े उस ग्रेव से मिले थे उनमें से एक कपड़े पर सेंट टेरेसा का लोगो लगा है। और दोस्तों, सेंट टेरेसा वही फैकल्टी है जहाँ की इंचार्ज डॉक्टर लुइस हैं। गाइस, शायद ऐना और थॉमस को पता है कि उस स्क्रिप्ट से कौन बाहर आया है और वो काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से वो इतना डरे हुए हैं। हम जान पाते हैं कि ऐना कभी भी अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहती, पर वो फिर भी पोर्टलैंड जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलकर कुछ पूछना था। इसीलिए ऐना पहले डायमंड से बात करती है ताकि डायमंड उसे उनकी माँ से मिलवा दे, लेकिन डायमंड पहले तो इनकार कर देता है, लेकिन बाद में ऐना उसे किसी तरह मना लेती है। लेकिन ऐना अपने ही काम से आई थी, लेकिन डायमंड को लगता है कि शायद वो ऐना की पावर्स की मदद से अपनी माँ को ठीक कर सके, इसलिए वो ऐना की हेल्प करता है। इधर कैलिफोर्निया में येन को ऐना की काफी टेंशन होती है, इसीलिए वो उससे वहाँ जाने का रीजन पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। येन अभी भी गोडाउन में था जहाँ वो अपने बिजनेस आइटम रखते हैं। दरअसल ऐना और येन एंटीक्स की ऑक्शन लगाया करते हैं
और इसी गोडाउन में एना ने वो स्कल भी रखा हुआ था। उसके हिसाब से वो सिर्फ एक स्कल था, जबकि ऐसा नहीं था। और अब उस स्कल से येन को कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे वो चेक करने जाता है कि तभी वहाँ थॉमस आ जाता है, जो एना के बारे में पूछता है। लेकिन येन को खुद भी नहीं पता था कि एना कहाँ है। उसे बस इतना पता है कि वो पोर्टलैंड गई है। जाते जाते थॉमस उसे स्कल के बारे में पूछता है, पर येन उसे मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। अगली सुबह एना विक्टोरिया से मिलने जाती है, लेकिन डॉक्टर लुइस उसे विक्टोरिया से मिलने से मना कर देती हैं, क्योंकि उनकी माँ काफी डेज से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं और एना काफी वायलेंट है और वो अपनी माँ के साथ कुछ भी कर सकती है। पर काफी बहस के बाद डॉक्टर लुइस मान जाती हैं और एना को विक्टोरिया के सेल में ले जाती हैं। विक्टोरिया अभी भी साइलेंट थी। एना के कई बार पूछने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके जवाब में पोजेस्ड विक्टोरिया उसे हवा में उछालकर फेंक देती है। इसीलिए एना अभी के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फिर से थॉमस को देखते हैं, जो अपनी कार में जाके बैठता है और उसकी कार में हम एक लेडी को पहले से ही बैठा हुआ देखते हैं, जिसका नाम है एस्टर। वो थॉमस से पूछती है कि क्या वो दोनों भाई बहन पोर्टलैंड में है, जो सेफ नहीं है। लेकिन थॉमस कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन एस्टर को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो उसे वार्निंग देती है और एना को वापस बुलाने के लिए कहती है। दोस्तों, एस्टर एक कल्ट की लीडर थी जो कि डिमोनिक एक्टिविटी को रोकती थी। उसके लिए डायमंड और एना उन्हीं में से एक है, इसीलिए वो उन्हें भी साथ नहीं रहने देना चाहती थी। यहाँ से सीन उसी ट्रक ड्राइवर पे शिफ्ट होता है जिस पर उस डीमन ने फर्स्ट एपिसोड में अटैक किया था। वो जंगल से बाहर आके रोड पे लेट जाता है और उसे काफी चोट लगी थी, इसीलिए उसे एक लड़का अपनी कार में ले जाता है और ये लड़का है एलेक्स। पर वो डीमन मौका देखकर उसी लड़के पे अटैक कर देता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट ट्रक से हो जाता है। इसके बाद हम येन को देखते हैं, जिसे उस स्कल ने पोजेस कर लिया था और वो उस स्कल को अपना ब्लड एज अ सैक्रिफाइस दे रहा था। यहाँ से सीन वापस सेंट टेरेसा पे मूव होता है और वहाँ डायमंड आता है, जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि एना ने विक्टोरिया को थप्पड़ मारा था। वो आकर एना पे चिल्लाता है, पर एना पे इन बातों का कोई असर नहीं होता और उसी वक्त गैब्रिएला के पास एक फादर ओकोमाटो का फोन आता है, जो उसे ट्रक वाले एक्सीडेंट के पास बुला रहा था क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ डिमोनिक प्रेजेंस मिला था। एना के ना समझने पे डायमंड उसे उसकी माँ से दूर रहने के लिए कहता है। वहाँ से गैब्रिएला के साथ वो उसी लोकेशन पे जाता है। रास्ते में गैब्रिएला उससे उसकी बहन के बिहेवियर के बारे में सवाल करती है, जिस पे डायमंड उसे बताता है कि वो हमेशा अलग रही है, इसीलिए वो ऐसी है क्योंकि उसके पास डॉक्टर लुइस जैसा कोई नहीं था। गैब्रिएला डायमंड से ये भी पूछती है कि उन्हें ये पावर्स कहाँ से मिली, तो डायमंड उसका रीजन अपने फादर को बताता है, जिस पे गैब्रिएला ये पूछती है कि क्या उनका फादर भी उनकी मॉम की तरह था। लेकिन डायमंड जवाब में ये कहता है कि वो उससे भी ज्यादा वर्ष थे। थोड़ी ही देर में ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे डायमंड उस आदमी को देखता है जो पोजेस था और उसका नाम था एलेक्स। डायमंड उसे देखते ही समझ जाता है कि वो पोजेस्ड है और जिसने उसे पोजेस्ड किया था वो काफी ओल्ड और पावरफुल एंटिटी है, क्योंकि उसने एलेक्स को मार्क किया हुआ था और वही एंटिटीज अपने विक्टिम्स को मार्क करती हैं ताकि उनकी डेथ के टाइम उनकी सोल को कंज्यूम कर सके, जिससे उनकी पावर बढ़ सके। एलेक्स के अंदर का डीमन डायमंड को जानता था और वो उसे गद्दार बताता है क्योंकि वो डीमंस का साथ नहीं देता और उस डीमन का नाम मैगॉथ था, जो अभी एलेक्स के अंदर था। पर जिसने एलेक्स को पोजेस करवाया वो डीमन कोई और था और वो अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था लोगों को पोजेस करके। तभी वहाँ हम एलेक्स की फैमिली को आता देखते हैं, जो इन सब से अनजान थी। इसलिए डायमंड एलेक्स की बॉडी को जल्दी से फ्री करवाता है और उस डीमन को एलेक्स की बॉडी से निकाल देता है। डीमन के निकलते ही एलेक्स की मौत हो जाती है क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ था, बस वो डीमन उसकी बॉडी को जिंदा रखे हुए था। अब स्टोरी फिर से एना पे मूव होती है, जो फिर से डॉक्टर लुइस को एक बार विक्टोरिया के रूम में ले जाती है और विक्टोरिया को एक्शन में लाने की काफी कोशिश करती है, पर वो मूव नहीं होती। तभी एना विक्टोरिया से ये कहती है कि क्या वो सिर्फ बात कर सकते हैं, तो विक्टोरिया डॉक्टर लुइस की तबीयत खराब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। उनके बाहर जाते ही विक्टोरिया मूव होती है और एना उस डीमन से ये पूछती है कि उसने उस स्क्रिप्ट से किसे बाहर निकलवाया है, जिसका जवाब एना को नहीं मिलता। इसलिए एना अपनी पावर्स का यूज विक्टोरिया पे करती है, पर विक्टोरिया पे उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि विक्टोरिया एना की पावर्स को ही उसी पे यूज कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश आने पे विक्टोरिया उसे बताती है कि उसने वहाँ क्रिप्ट में उन लोगों को किसी को मारने के लिए भेजा था, पर वो नाकाम रहे। वो ये भी कहती है कि उसे पता है
कि वो किस बारे में बात कर रही है। ये सुनकर एना शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से हम वापस डायमंड की तरफ जाते हैं जो टेंस्ड था क्योंकि जो भी क्रिप्ट से निकला था वो काफी ताकतवर था और धीरे धीरे वो अपनी पावर्स बढ़ा रहा है। एंड सीन में हम उसी डीमन को देखते हैं जो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक इंसान को कंज्यूम कर लेता है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों अब डायमंड और एना को आइडिया लग गया था कि डीमन और कोई नहीं उन्हीं का फादर है जो उस क्रिप्ट से बाहर निकला है और देखना यह है कि वो अब उस पावरफुल डीमन को कैसे रोकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि आखिर वो डीमन कौन है और आगे आने वाले एपिसोड में वो ऐसा क्या करना चाहता है। इसका जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तो मेरे साथ इस सीरीज को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। हू नोस, शायद ये आपकी फेवरेट सीरीज में से एक बन जाए। दोस्तों इस बार मैंने कुछ अलग सीरीज लाने की कोशिश करी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मार्वल कैरेक्टर्स की ये सीरीज कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।